नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां पर उन्होंने अपने निवास पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम के दौरान बताया कि जयपुर के रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने उदाहरण देते हुए कहा कि गांधीनगर स्टेशन को समझना आसान होना चाहिए कि गुजरात की बात हो रही है या फिर राजस्थान की। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की, जहां उन्होंने विधानसभा के आखिरी सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर भजनलाल सरकार पर कांग्रेस के विधायकों की जासूसी करने के गंभीर आरोप लगाए। अब इस पूरे मामले पर टीकाराम जूली और कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात कर विधानसभा में स्पाई कैमरों को लेकर जांच की मांग की है, जिसको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के खिलाफ स्पाई कैमरों को लेकर मोर्चा खोला, तो दूसरी ओर विधानसभा के आखिरी दिन उनकी कानून मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के साथ हंसी मजाक वाली बातचीत खूब सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है। उनकी ये बातचीत इसलिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि टीकाराम जूली और जोगाराम पटेल के बीच विधानसभा में जमकर तीखी बहस और टकराव देखने को मिला था। आते आते क्या तुम बुलाते तो हम ना आते, आते आते आते। अब बात करते हैं पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी की, जहां उन्होंने पॉलिटिकल पंचायत के संवाददाता के साथ बातचीत में धर्मांतरण बिल लाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खूब तारीफ की। इस बीच महंत प्रतापपुरी ने कांग्रेस के जासूसी वाले आरोपों को बचकाना बताया। उनका कहना है कि कांग्रेस की कोई रुचि नहीं थी किसी बिल के बारे में चर्चा करने की, इसलिए वो सदन में कैमरा कैमरा चिल्लाते रहे। बचकाना, बच्चों जैसी बातें। अब कैमरे कोई एक सीट पर लगे, कोई एक विधायक पर लगे, पूरी विधानसभा जब माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि कैमरा मेरे ऊपर भी इसी प्रकार निगरानी रख रहा जैसे आपके ऊपर रखा, ये तो टावरों जड़ी बात करे। पचे आम जनता भी जाने हैं कि भाई थारे कोई मुद्दों नहीं दिए, टावरी वाले कहीं फोड़ाना करो कि मारे कैमरा लगा दिया, एक ही बात रटता रहा पूरे टाइम। ये तो क्या है कि ऐसे विशेष बिलों में कहीं इनकी रुचि नहीं, इसमें बाधा डालने का मन था, इसलिए कैमरे चिल्लाते रहे। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से जब हमारे संवाददाता ने विपक्ष के जासूसी वाले आरोपों के बारे में पूछा तो भाटी ने हंसते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जिका गुडे कहीं हुए हुआ ना जासूसी रुपए में मांग करने कहीं है कोई मानो कोई जासूसी रुपए में कोई कर लो जासूसी मैं तो देता ना जो को चाहिए कागज ले जाओ उनका ही। अब बात करते हैं नरेश मीणा की, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा जोरों पर खोल दिया है। नरेश मीणा सवाई माधोपुर में काफी गुस्से में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर दंगे करवा के लोगों को मरवाने का काम करती है। इतना ही नहीं, नरेश मीणा ने तो गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग आदिवासियों और दलितों को तलवार से काटने का सपना देखते हुए सोते हैं। लेकर सोते हैं। इन आदिवासी दलितों के सपनों को चूर करने वाली और बीजेपी इन आदिवासी दलितों के आइडियोलॉजी को भरने वाली उस बीजेपी को नरेश मीणा कैसे जा सकता है? नरेश मीणा हार्दिक पटेल नहीं है तो धक्के मारे जाए। अब खबर कोटा से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ललकार रैली के दौरान प्रहलाद गुंजल का नाम लेकर कहा कि उन्होंने देख लिया है कि उनमें और कोटा के लोगों में काफी दम है। जिसके बाद डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जो चुनाव जीता है वो वोट चोरी के दम पर जीता है। और तीसरा अब की बार जो चुनाव जीता वो जनता के मत से नहीं, वोट चोरी से जीतने का काम किया है। इसके अलावा डोटासरा ने सदन में कैमरे और जासूसी करने पर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्पीकर और मुख्यमंत्री दोनों सक्षम नहीं है। इतना ही नहीं, डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिपक्ष बजट सत्र में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब बजट सत्र आएगा तो स्पीकर के खिलाफ प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां वो वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मॉरिशस के पीएम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच बायलैटरल बातें हुई, इसमें कई समझौते साइन किए गए, जिसमें बाद पीएम मोदी ने कहा भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं बल्कि परिवार है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। अब खबर जैसलमेर से, जहां ग्रामीणों ने लाठी ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए धरना दिया है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 5 सालों में केवल कागजों में काम दिखाया गया और ग्राउंड पर किसी तरह का काम नहीं किया गया, जिसमें सरपंच और अधिकारियों की भी मिलीभगत शामिल है। सिर्फ कागजों में काम हुआ है, धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ, जिसमें
शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, स्कूल तक भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। वहीं मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस के जासूसी और कैमरों वाले सारे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश की लोकसभा में कैमरे लगे हुए हैं, दूसरे राज्य की विधानसभा में कैमरे हैं और राजस्थान की विधानसभा में भी पहले से कैमरे लगे हुए हैं, जो कि कोई नई बात नहीं है। मंत्री ने बताया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में खोट है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय अशोक गहलोत जी ने इनके विधायकों की जासूसी कराई, इनके मंत्रियों की जासूसी कराई, और ये मैं नहीं कह रहा, इनके उस समय के चाकसू के विधायक ने कहा। अब खबर जयपुर एयरपोर्ट से, जहां हैदराबाद से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को पायलट लैंड करवाने में असफल रहा, जिस कारण आधे घंटे से प्लेन 140 यात्रियों के साथ लगातार उड़ता रहा। इससे कुछ दिन पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक दूसरे प्लेन में उड़ान भरने से पहले तकनीकी खराबी की खबर सामने आई थी। वहीं नेपाल में हिंसा के बीच जयपुर के करीब 500 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। इनमें से एक ग्रुप की बस पर पत्थरबाजी से निशाना भी बनाया गया। खबर है कि उद्दंगियों ने यात्रियों को धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद सभी लोग डरे हुए हैं। हालांकि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सबको रेस्क्यू करने के लिए सरकार का काम फिलहाल जारी है। अब खबर देश विदेश से जुड़ी हुई। दरअसल भारत सरकार ने रूस की सरकार से मांग की है कि वो अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती करने की प्रथा को खत्म करे। साथ ही भारत ने पहले से रूसी सेना में शामिल हुए भारतीय नागरिकों को भी छोड़ने की बात रखी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जनता को सलाह देते हुए रूस की सेना में भर्ती होने के किसी भी ऑफर पर ध्यान न देने को कहा है, क्योंकि इसमें जान को खतरा है। अब खबर बीकानेर से, जहां नगर निगम परिसर में शहर की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षद और समर्थक भवन के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, तभी मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच जोरदार खींचतानी भी देखने को मिली। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं और राजस्थान की टॉप खबरों को एक ही बुलेटिन में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबरें चलेंगी वही जो होंगी जरूरी। धन्यवाद।